वर्ष 1897 में ब्रिटिश अधिकारी वाल्टर चार्ल्स रैंड और चार्ल्स आयर्स की हत्या के लिए किसे फांसी दी गई? तो चापेकर बंधु को। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसने लिखी थी? बिस्मिल्लाह अजीमाबादी ने। मित्र मेला सावरकर द्वारा वर्ष में स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था। कब किया गया था? तो 1900 ईस्वी में। खुदीराम बोस ने किस वर्ष मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या करने की कोशिश की थी? तो 1908 में। पश्चिम बंगाल का एक क्रांतिकारी कौन था जो केवल 18 वर्ष का था जब उसे अंग्रेजों ने मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दे दी थी? तो खुदीराम बोस। कांगेर वन क्षेत्र में विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1910 ईस्वी में। असम की एक किशोर स्वतंत्रता सेनानी थी जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अपने प्राण न्यौछावर कर दिए? तो कनकलता बरुआ। गद्दार षड्यंत्र में शामिल होने के कारण 1915 में ब्रिटिश सरकार ने किसे फांसी पर लटका दिया था? तो करतार सिंह सराभा को। भारत के बाहर स्थापित किया गया था कौन सा एसोसिएशन? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। 1870 में भारतीय सुधार संघ, जिसे इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन भी कहते हैं, के संस्थापक कौन थे? तो केशव चंद्र सेन। इंडिया हाउस एक क्रांतिकारी संगठन श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद के प्रसार के लिए कहाँ स्थापित किया गया था? लंदन में। किस नेता ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। अभिनव भारत नामक समाज के संस्थापक कौन थे? विनायक दामोदर सावरकर। मित्र मेला द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था किनके द्वारा? तो विनायक सावरकर के द्वारा। 1904 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा किस क्रांति समाज का गठन किया गया था? तो अभिनव भारत सोसाइटी के। अभिनव भारत सोसाइटी क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन था। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। स्वदेशी आंदोलन भारत में के दौरान शुरू हुआ था? तो बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के दौरान। भारत का सबसे पुराना ट्रेड यूनियन संगठन कौन सा है? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, AITUC। किस क्रांतिकारी समूह के सदस्यों ने 1927 में सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी थी? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और अन्य प्रसिद्ध क्रांतिकारियों के द्वारा की गई थी। तो कब की गई थी? तो 1928 ईस्वी को। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में हुई थी? तो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हुई थी। 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में एक बैठक में की स्थापना की गई। इसके नेताओं में भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष थे। तो किसकी बैठक में? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की बैठक में। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल थे। अन्य संस्थापक जोगेश चंद्र चटर्जी और सचिंद्र नाथ सन्याल। निम्नलिखित पंक्तियां किसकी थी? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो राम प्रसाद बिस्मिल। काकोरी डकैती कांड का नायक कौन था? तो राम प्रसाद बिस्मिल। 1925 के काकोरी कांड में कौन सा स्वतंत्रता सेनानी शामिल था जिसके लिए ब्रिटिश सरकार ने उसे मौत की सजा सुनाई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल। काकोरी षड्यंत्र केस 1925 ईस्वी के लिए किन स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी गई? तो राम प्रसाद बिस्मिल को, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी जी को। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे जिन्होंने अपने सहयोगियों के साथ काकोरी ट्रेन डकैती को अंजाम दिया था। तो एक सदस्य कौन थे? तो अशफाक उल्ला खां। 1925 के काकोरी षड्यंत्र में शामिल होने के कारण किसे फांसी की सजा दी गई थी? तो अशफाक उल्ला खां को। क्रांतिकारी नायक अशफाक उल्ला खां को के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी? तो काकोरी ट्रेन डकैती के लिए। भारत में साइमन कमीशन के आगमन से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी? तो काकोरी षड्यंत्र।
हथियारों के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उलटने के लिए 1925 ईस्वी में के सदस्यों द्वारा काकोरी षड्यंत्र की योजना बनाई गई थी, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा। काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष में हुआ था? तो 1925 ईस्वी में हुआ था। 9 अगस्त 1942 को शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन के अलावा 9 अगस्त को और कौन सी सनसनीखेज गतिविधि स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा की गई थी? काकोरी मेल ट्रेन डकैती। किसे मास्टर दा के नाम से जाना जाता था, जिन्होंने अप्रैल 1930 में ब्रिटिश भारत में चटगांव शस्त्रागार छापे का नेतृत्व किया था? तो सूर्य सेन। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के गठन में निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो भगत सिंह ने। निम्नलिखित में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती मामले में अभियुक्त नहीं था? तो भगत सिंह नहीं थे, बाकी राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहौरी थे। 1926 में भगत सिंह द्वारा नौजवान सभा की स्थापना किस शहर में की गई थी? तो लाहौर में। लाहौर षड्यंत्र का मामला किसके खिलाफ दर्ज किया गया था? तो भगत सिंह के खिलाफ। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह और उनके अनुयायियों द्वारा किस ब्रिटिश पुलिस अधिकारी को जेम्स स्कॉट के बजाय गलती से मार दिया गया था? तो जॉन सैंडर्स को। किस क्रांतिकारी ने अपने मुकदमे के दौरान कहा था कि वह बम और पिस्तौल की पंथ का महामंडन नहीं करना चाहते थे, बल्कि समाज में क्रांति चाहते थे? तो भगत सिंह। उद्धरण बम और पिस्तौल इंकलाब नहीं लाते, बल्कि इंकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसके संबंधित हैं? तो भगत सिंह से। 1929 में किस अधिनियम के क्रियान्वयन का विरोध करने के लिए भगत सिंह और उनके सहयोगी ने दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो भारत रक्षा अधिनियम के खिलाफ। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। क्रांतिकारी भगत सिंह की उम्र कितनी थी जब उन्हें फांसी दी गई? 23 वर्ष। अप्रैल 1929 को निम्नलिखित में से किन 2 क्रांतिकारियों ने विधानसभा में बम फेंका था? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक सदस्य कौन थे? तो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु। 1929 में दिल्ली में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे? तो चंद्रशेखर आजाद। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने 1928 में किसके नेतृत्व में समाजवादी विचारों को अपनाया? तो चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में। किस नगर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाने के बाद बजाय स्वयं की गोली मार ली थी? तो इलाहाबाद में। क्रांतिकारी की शहादत 27 फरवरी 1931 को हुई थी? तो चंद्रशेखर आजाद जी का। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी माइकल ओ डायर की हत्या किसने की? उधम सिंह ने। निम्नलिखित में से कौन लाहौर षड्यंत्र मामले में भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा मृत्युदंड पाने वाले दोषियों में से नहीं था? तो शिवराम राजगुरु थे, भगत सिंह थे, सुखदेव थापर थे, उधम सिंह नहीं थे। बेलौर में सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1806 ईस्वी में हुआ था। किस नेता ने उत्तर पूर्व भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो रानी गौडनल्यू ने। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी? कादम्बिनी गोंगली। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी चरण के दौरान मुजफ्फरपुर के एक जिला मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के कारण 1908 में अलीपुर साजिश का पर्दाफाश हुआ। उस मजिस्ट्रेट का नाम क्या था? डगलस किंग्सफोर्ड। किस क्रांतिकारी को अलीपुर बम षड्यंत्र मामले में अंग्रेजों ने एक आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया था? तो कन्हैयालाल दत्त को। निम्न भारतीय क्रांतिकारियों में से किसने जर्मन के सहयोग से निम्न भारतीय
क्रांतिकारियों में से किसने जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का विचार किया था? तो बाघा जत्ती ने। कौन सा क्रांतिकारी स्वदेश बांधव समिति से जुड़ा है? तो अश्विनी कुमार दत्ता।